अखिल भारतीय सूर्य वैश्य संगठन के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में राजद के पूर्व उद्योग मंत्री पहुंचे। भागलपुर जिले के सुल्तान प्रखंड के अबजूगंज पुरानी दुर्गा स्थान के प्रांगण में अखिल भारतीय सूर्य वैश्य संगठन के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजद के पूर्व उद्योग मंत्री सह मधुबनी के विधायक समीर महासेठ, राजद के आपदा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पी.के. चौधरी, राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव, राजद महिला जिला अध्यक्ष सीमा जायसवाल, पूर्व विधायक फलिंद्र चौधरी, राजद के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नटबिहारी मंडल, राष्ट्रीय वैश्य महासभा के प्रदेश महासचिव अमित भगत, राष्ट्रीय वैश्य महासभा के जिला अध्यक्ष गौरव भगत, समाज सेवी विनोद प्रसाद शाह, राजद के कार्यकारिणी अध्यक्ष विवेकानंद यादव, राजद के अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष मोहम्मद मंजूर थे। बैठक के दौरान मुख्य अतिथि को फूल माला पहनाकर व बुके देकर सम्मानित किया गया। बैठक के दौरान आने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर सभी वैश्य समाज के लोगों ने एकजुट होकर बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को बनाने का संकल्प लिया गया। बैठक में यह निर्णय कहा कि अगले बैठक में पटना में होने वाले महासम्मेलन में यह निर्णय भी सभी वैश्य समाज के लोग लेंगे। अगर सरकार के द्वारा हमारी मांग पूरा नहीं होने पर यह एकजुट होकर बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का बनाने का संकल्प भी लिया जाएगा। इस बैठक में राजनेता डॉक्टर प्रणव कुमार, चंद्रशेखर प्रसाद शाह, वैश्य महासभा के सदस्य शंभू शाह, मनीष कुमार सहित इत्यादि वैश्य महासभा के सदस्यगण मौजूद थे। इधर क्या कहा वैश्य समाज के लोगों ने और राजद के पूर्व उद्योग मंत्री, देखे पूरी रिपोर्ट। राजनीतिक बली और इधर जहां आप 20% 25% हमारा समाज वोट करता है, इधर महागठबंधन ने आपको 3 टिकट देकर सम्मानित किया। हमारे जो MP हैं सुदामा प्रसाद जी, उनको भोजपुर से 3 टिकट दिया, जिसमें सुदामा प्रसाद जी जीत करके देश के सबसे बड़े सदन लोकसभा पहुंचने का काम। अब लोकल करने की जरूरत है। हम इसलिए बता रहे हैं कि उधर भी देखिए और इधर भी देखिए, कोई भी राजा लंबे समय तक रहता है तो निरंकुश हो जाता है मित्रों। इसलिए समय समय पर आपकी सुरक्षा, आपकी व्यवस्था, आपकी सर्वांगीण विकास के लिए जो राजा खड़ा हो, जो राजा का मदद मिले, उसके साथ करवट बदल करके आप उसका चयन करते रहें, तब जाकर के समाज का सर्वांगीण विकास होगा। अभी देख लीजिए बिहार में देख लीजिए कि अभी अति पिछड़ा वर्ग आयोग, महादलित आयोग, मछुआरा आयोग, 4 जाति का सवर्ण आयोग बन गया। लेकिन आंख बंद करके हमारा समाज जो वोट दे रहा है कि 56 उपजातियों के लिए इस सरकार को वैश्य आयोग बनाने के लिए फुर्सत नहीं है। कहाँ जाइएगा? हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, प्रशासनिक, सेल टैक्स, इनकम टैक्स की प्रताड़ना सबसे ज्यादा अगर कोई हो रहा है तो वैश्य समाज हो रहा है। अगर आयोग आपका होता तो चेयरमैन कोई सुनार का बेटा होता, वाइस चेयरमैन कोई सूरी का बेटा होता, मेंबर कोई तेली का बेटा होता, कोई तलवार का बेटा होता, कोई अग्रणी का बेटा होता। लेकिन आयोग नहीं बना है। लेकिन राष्ट्रीय वैश्य महासभा पिछले 10 वर्षों से मांग कर रहा है सरकार से, वैश्य समाज का वोट लेकर के उसे चोट मत पहुंचाओ। अगर 29 जून के पहले आपका है वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन है ना बापू सभागार में, 29 जून के पहले बिहार सरकार अगर वैश्य आयोग का गठन नहीं किया तो बिहार से हजारों लोगों को हम लोग बुलाए हैं पटना, उसी दिन शंखनाद करेंगे सरकार के खिलाफ और पूरे बिहार में घूम करके समाज को गोरबंद करके उसको भी करवट बदल करके एक नया नेतृत्व को मौका देने का काम करेंगे बिहार। 56 उपजाति के संगठन है राष्ट्रीय वैश्य महासभा, कोई आज का संगठन नहीं है। 60 वर्ष पुराना संगठन और 60 वर्ष से अनवरत हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, लगता है हम लोग की तरफ कोई ध्यान नहीं है। कोई वैश्य का कोई दिक्कत होती है, कोई देखने वाला नहीं। हम लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और जब 10% आबादी है
10% आबादी के लिए सरकार इतना सोच लेती है कि सवर्ण आयोग बना देती है, तो इतना बड़ा आबादी जो 22% है उसके लिए एक है, वैश्य आयोग बनाने में क्या दिक्कत हो रहा है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये प्रश्न इसलिए है ज्वलंत कि इसका मतलब है कि 22% का आपका वोट नहीं चाहिए। हम डायरेक्ट नहीं कहना चाहते हैं। अभी आदरणीय पीके चौधरी जी ने स्पष्ट कहा है कि लोग परिवर्तन करने का सोच रहे हैं। हमको तुम नहीं देखोगे, हम तुमको नहीं देखेंगे। सर बीजेपी जिस तरह से बोल रहे हैं कि वैश्य समाज मेरा वोट बैंक है, उस पर आप कितना शेरमारी कर सकते हैं इस विधानसभा चुनाव के दौरान? देखा जाए, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम लोग झारखंड में भी गए थे, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग 14% वहाँ आरक्षण कम कर दिए थे झारखंड में। तो वैश्य का प्रतिनिधित्व कम हो गया। नौकरी में जो युवा शक्ति है, नौकरी नहीं मिल रही थी। यही बात हम झारखंड में रखें कि भाई 14% जो 100 में 14 आदमी आप वोट मत दीजिए, सरकार परिवर्तन हो जाएगी। क्योंकि 14 का जवाब 28 से देना पड़ेगा, डबल उसको पूरा करना। आने वाले विधानसभा चुनाव में वैश्य समाज ने क्या निर्णय लिया है, क्या संकल्प लिया है? ये 29 तारीख के बाद पता चलेगा, जब शंखनाद वहाँ से होगा। पूरे बिहार के लोग आएंगे और सूरी समाज के लोग अभी पहुँचे थे, सौनिक समाज के लोग पहुँचे थे। अब बैनर लगा ही हुआ है और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बुलाया गया था कि आइए हमको आरक्षण दीजिए। मुख्यमंत्री जी नहीं आए। अधिकार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप? नहीं, जब बोल रहे हैं तो बात बता ही रहे हैं। जान लीजिए, अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री जी आ जाते तो उस दिन के लिए पूरा वैश्य ये मानता सूरी समाज कि हम भी एक पार्ट हैं, जहाँ स्पष्ट कहा गया कि बंगाल, उड़ीसा, बिहार ये एक्ट एक हुआ करता था। जितने लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं सबको इससे पाला पड़ता था। लेकिन बंगाल में सूरी समाज दलित में है, बंगाल से उड़ीसा अलग हुआ तो वहाँ एनेक्शन 1 है, और वही बिहार जब अलग हुआ तो यहाँ ओबीसी के लिस्ट में है। अब बाद में जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो वहाँ भी लोग अधिकार के रूप में एनेक्शन 1 में चले गए। इसलिए उस लड़ाई में भी सरकार फेलियर हुई, सरकार के कोई प्रतिनिधि नहीं आए उस स्टेज को सुशोभित करने के लिए। निश्चित तौर पर झारखंड से आदरणीय सूरज मंडल जी आए थे, राज्यसभा सदस्य राजनीति प्रसाद जी आए थे। लेकिन मेरा मानना है कि ये इंडिविजुअल चीज़ है, लोग अपना मूल्यांकन करें। अगर समीर महासेठ एक बार विधानसभा में उठ करके और डॉक्टर को क्या मेडिकल का जब इंटरव्यू हो रहा है हमने रोक दिया, उस इंटरव्यू के बाद रोकने के बाद सही आरक्षण दिया गया तो 33 डॉक्टर नया पैदा हो गया वैश्य समाज का। ये है गरीब। तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं इससे हम पूरे वैश्य समाज में सभी पार्टियों को बताना चाहते हैं कि तुम जो हकमारी करोगे वो हकमारी अब वैश्य समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अपना अपना तराजू लेकर तोलेगा। तुम मेरे लिए क्या सोच रहे हो, हम तुम्हारे लिए क्या सोचेंगे, ये इलेक्शन में देखा। सर, जिस तरह से बिहार में अपराधियों के निशाने पे वैश्य समाज के लोग हैं, लगातार हत्या हो रही है, घटना जो भी हो रही है, तो किस नजरिए सरकार फेलियर है या क्या उसको कहना है? सरकार को चूंकि उनका मानना है कि हमारा बिना मांगे वोट मिल ही रहा है, वो नहीं जान रहे हैं ये 22% आबादी जिधर चला जाएगा सरकार उधर ही बनने वाली है। ये कैलकुलेशन वो नहीं जान रहे हैं। मैं आपके सामने ये कैलकुलेशन पूरी मीडिया को दे रहा हूँ। ये 22% में आधा भी डाइवर्ट हो जाएंगे तो सरकार उसी की बनेगी जिस तरफ ये जाएंगे। निश्चित तौर पे ये 22% में जहां हम खड़े होते हैं वह समाज हमको वोट देता है। मेरा सवाल ये है सर कि जिस तरह से अपराधियों के निशाने वैश्य समाज के लोग हैं, हाँ। लगातार उनकी हत्या हो रही है, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? वही तो वैश्य आयोग की बात कर रहे हैं ना कि सवर्ण आयोग बन सकता है कि पूरे 10% के लिए सवर्ण आयोग बन सकता है। अब 65% आबादी के लिए कोई आयोग न बने। और साथ में एक चीज़ और हम बताएंगे, अभी जो जातिगत गणना हुआ उसमें 94,63,000 लोग गरीबी रेखा से नीचे पाए गए, जिनका 6,000 भी इनकम नहीं है। उसमें 50% से ज़्यादा वैश्य समाज है। ये गणित जातिगत गणना जब आ जाएगा पूरी तरह, जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा है और हमारे जो वैश्य साथी सबको हम कहेंगे, एक परिवार नहीं छूटना चाहिए। उसमें आप आगे बढ़ करके अपना गणना करावे ताकि आने वाला इलेक्शन हो या आने वाला जो आपका हक है वो कोई मार नहीं सके। निश्चित तौर पर इतना ही कह करके अपने कि प्रत्येक गरीब महिलाओं को 2 लाख रुपये आर्थिक अनुदान दिया जाएगा, लेकिन
50% महिलाओं को नहीं मिला है, तो क्या करते हैं? देखिए 50% का बहुत कम दिए, 5% को भी नहीं मिला, और आने वाला 80 साल में बांटते रहेंगे जो 2 लाख, तो 80 बरस का इंतजार करना पड़ेगा। जिनको आज चाहिए 80 साल जिंदा रहेंगे, जो 20 साल 30 साल के लोग हैं 80 साल का जिंदा रहेंगे। कैलकुलेशन कर लीजिए, 2000 के हिसाब से जितनी महिलाएं हैं लगभग मैंने 7 करोड़ 65 लाख महिलाओं को कितने दिनों में मिलेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। 80 बरस में मिलेगा, तो ये कौन सा है? इसी के लिए मैं कहे कि डबल इंजन की सरकार है, भारत सरकार को खुद के मदद करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को मदद नहीं कर रहे हैं भारत सरकार, लेकिन साथ में रह करके केवल जो सरकार में रहना अलग चीज़ है और एग्जीक्यूट करना अलग चीज़ है। समीर महासेठ ने कहा था कि उद्योग मंत्री के हैसियत से 1 लाख करोड़ का पहले बार इन्वेस्टमेंट लाएंगे और 3 साल रह गए तो 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट लाएंगे, और वो हम लाए कि नहीं ये एनालिसिस करने की ज़रूरत है। थैंक यू।